जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे घातांक के नियम यानी घात के नियम के बारे में सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है घातांक। घातांक के बारे में सीखते हैं। घातांक का मतलब क्या होता है? घातांक का मतलब होता है घात प्लस अंक। घात प्लस अंक उसे घातांक बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझना है। एग्जाम्पल 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 5 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। 5 का मतलब हो गया घात। क्या हो गया? घात। और घात में अंक कितना है? 5 है। घातांक हो गया यानी घातांक। घातांक घातांक या तो घात, दोनों बात सेम है। और दो यहाँ पर क्या है? दो। दो को यहाँ पे बोलेंगे आधार यानी बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। यानी दो का मतलब यहाँ पर हो गया आधार। आधार। 5 यहाँ पर हो गया घात और 2 यहाँ पर हो गया आधार। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। 7 पर पावर 5। इसका मतलब 5 इसमें कितना है? यानी 7 पर पावर 5। तो 5 क्या है? घात है। क्या है? 5 को बोलेंगे घात। थोड़ा सा यहाँ पे 5 को बोलेंगे घात। पांच को क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। 5 को यहाँ पे घात बोलेंगे। घात। और 7 क्या यहाँ पर है? 7 को बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। आधार बोलेंगे। आधार। और यहाँ पर समझना है 7 पर पावर 5 का मतलब है 7 जो है 5 बार लिखा गया है। जितना बार कोई भी संख्या जितना बार लिखा जाता है उसी को घात बोलते हैं। यानी 7 कितना बार लिखा गया? 5 बार। तो 5 क्या यहाँ पर घात हो गया। यानी कोई भी संख्या गुणनखंड के रूप में जितना बार लिखा जाएगा उसी को घात बोलेंगे। यानी 7 जो है 5 बार लिखा गया। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। यानी 7 कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी 7 5 बार है। यानी 7 पर पावर 5 लिखना है। यानी 7 जितना बार रहेगा उतना उसमें पावर लिख देना है। 7 पर पावर 5। 5 जो यहाँ पर हो गया है घात हो गया है। घात। और 7 जो यहाँ पर क्या है? आधार है। आधार माने बेस। जिससे घर का बेस होता है ना, घर का बेस होता है जड़। उसी प्रकार उसके 5 का जड़ यहाँ पर है 7। 7 को बोलेंगे आधार और 5 को बोलेंगे घात। ठीक, यहाँ इतना समझ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर लिखा जाएगा आपको 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने इसी प्रकार से आपको लिखा गया है n बार। यानी n बार मतलब मान लो कि यहाँ पर लिखा गया n बार। इसका मतलब क्या हो गया? 8 कितना बार लिखा गया है? n बार। यानी 8 पर पावर n लिखना है। तो n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पर घात हो गया। क्या हो गया? घात। और 8 क्या है? 8 बेस है। बेस माने आधार। क्या है? आधार। अब समझते हैं करनी के बारे में। करनी क्या होता है? करनी के बारे में समझते हैं। तो अगला पेज यहाँ पर लेते हैं। करनी के बारे में समझते हैं। करनी। यहाँ पे करनी के बारे में समझते हैं। करनी के बारे में। करनी का मतलब यहाँ पर होता है। करनी का मतलब कि मान लिया जाए आपको रूट में दिया जाएगा रूट। रूट अंडर ए। इसका मतलब करनी को हटाना है। करनी का मतलब क्या होता है? करनी का मतलब नहीं कुछ तो यहाँ पे दो रहता है। क्या रहता है? दो छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब है ए पर पावर 1/2। यानी यहाँ पर जो पावर है करनी में दो, इसको लिखना है 1/2 लिखना है। क्या लिखना है? 1 के बटा में 2 लिखना है। 1/2 इसका हो गया है। ये रूट हट गया। रूट को कैसे हटाना है? करनी में देखना है 2 है तो 1/2 लिख देना है। करनी में मान लिया जाए यहाँ पर आपको दिया जाएगा 7। 7 यानी करनी में 7 और अंदर रहेगा यहाँ पर 5। इसको कैसे हटाएंगे? 5 पर पावर 1/7 लिखना है। 1/7 लिखना है। उल्टा भी इसका भी हो सकता है। मान लिया जाए कि आपको 5 पर पावर 1/6 दिया जाएगा। इसको मैंने करना है करनी के रूप में लिखना है। तो लिखना है करनी रूट अंडर 5 और कितना है? करनी में कितना होगा? 6। यानी 6 यहाँ पर लिख देना। उल्टा भी सही होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे समझना है इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष यहाँ पर निकला कि अंदर में मान लिया जाए यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पे करनी में यहाँ पे यन हो गया। इसको सोल्व कैसे करेंगे, लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे इसका मतलब हो गया ए पर पावर 1/n हो गया। यानी n के जगह पर जितना रहेगा यहाँ पर लिखना है, n के मान की जगह पर लिख देना है अंक। जैसे एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे यहाँ पे दे चुके हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं कि 5 रूट और करनी में रहेगा 10। इसका मतलब है 5 तो लिखना ही लिखना है और रूट को कैसे हटाएंगे, करनी में कितना है 10, तो 10 को लिखना है 1/10 लिखना है 1/10। तो 1/10 जो यहाँ पर करनी है, क्या है करनी, 1/10 क्या है करनी है। 5 को यहाँ पे हम छुपा देते हैं, 5 को यहाँ पे छुपा देते हैं, 5 को यहाँ पे छुपा दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, करनी 10, 10 का मतलब क्या हो गया, करनी 10 का मतलब 1/10। 1/10 जो है करनी है, करनी के रूप में इसी को बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं, करनी, करनी बोलते हैं। इतना समझ लिया। अब देखते हैं फार्मूला के बारे में समझते हैं, घात के नियम के बारे में। तो घात के नियम यहाँ पे समझते हैं, घात के नियम के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे आपको हम पीछे स्लाइड में यहाँ पे क्या बताए हैं, पीछे स्लाइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे आधार क्या है, आधार यहाँ पर ए है और आधार क्या यहाँ पर ए है, यानी ए आधार में ए है और आधार में ए है, ठीक। और यहाँ पे पावर में क्या है, पावर में यन है। यहाँ पर गौर से देखना, पावर में यम है और यन है, यानी आधार यहाँ पर क्या है, सेम है। क्या है, सेम, आधार सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है। पावर अलग अलग है, क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक। पावर यहाँ पर अलग अलग है और यहाँ पर घात क्या है, सेम है। इसका मैंने फार्मूला बनता है, जब भी आपको आधार यहाँ पर सेम रहेगा, क्या रहेगा, आधार यहाँ पर सेम रहेगा। जब भी आपको यहाँ पर आधार सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देना है। क्या करना है, आधार जब भी आपको आधार यहाँ पर सेम है, पावर को ऐड खाली करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। यानी इसका फार्मूला क्या बना, ए पर पावर, ए तो दोनों में सेम है तो ए लिखना है, और पावर क्या है, यम और यन, यानी दोनों को जोड़ देना है, यम प्लस यन। इसका फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना, ए पर पावर, इसका फार्मूला क्या बना, इसका फार्मूला बन गया ए पर पावर यम प्लस एन, इसका फार्मूला बन गया। एग्जाम्पल अब देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं कि मान लिया जाए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक। मान लिया जाए यहाँ पर 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 7 है, ठीक। अब यहाँ पे देखना समझना है कि किस फार्मूला पे यहाँ पे सूट कर रहा है। तो यहाँ पर समझते हैं कि 5 जो है यहाँ पर दोनों में सेम है, सेम यहाँ पर क्या है, आधार सेम है और घात क्या है, दोनों में अलग अलग है। तो सिंपल क्या करेंगे, घात को लिखेंगे सेम यानी 5 लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे, 6 प्लस 7 कितना हो गया, 7 6 13। इसका यहाँ पर आंसर हो गया। इसी प्रकार से समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। मान लिया जाए यहाँ पर 7 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 11 का सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखना है कि 7 जो है दोनों में सेम है, क्या है, 7 जो है दोनों में यहाँ पर सेम है, 7 क्या है, सेम है। तो सेम को लिखेंगे नीचे, यानी आधार दोनों में सेम है और घात क्या है 2 और 11 यानी अलग अलग है। तो यानी 2 प्लस 11 कितना हो गया, 7 पर पावर 9। जरूरी नहीं है कि पावर जो है अलग अलग रहेगा, पावर भी सेम रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया जाए यहाँ पर कि 7 पर पावर 8 हो गया गुने 7 पर पावर 8। इसका मतलब नहीं कि नियम बदल जाएगा, नियम यहाँ पर नीचे हमेशा सेम होना चाहिए, ऊपर सेम रहे या तो डिफरेंट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 लिखना है
पावर कितना है 8 + 8 कितना हो गया 16 इसका आंसर। तो पहला यहाँ पर इसका नियम था कि जब भी आपको आधार यहाँ पर सेम है, क्या है आधार आधार यहाँ पर सेम है और पावर अलग अलग, तो पावर को जोड़ देते हैं। तो भाग के केस में क्या होता है, भाग के केस में समझते हैं। भाग के केस में यहाँ पे समझते हैं, ठीक। भाग के केस में समझते हैं। भाग के केस में क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पे समझते हैं। भाग के केस में क्या होता है कि आधार आपको क्या है सेम है, आधार सेम है और पावर क्या है अलग अलग है, पावर क्या है अलग अलग है। यानी m के मान कुछ भी रहेगा और n के मान कुछ भी हो सकता है। यानी पावर अलग अलग और आधार सेम। इसमें क्या करते हैं कि पावर को यहाँ पे घटा देते हैं, क्या करते हैं पावर को घटा देते हैं। मान लिया जाए कि a पर पावर m है और इस प्रकार से भी रह सकता है a पर पावर m बटे a पर पावर n, दोनों का मतलब सेम है, क्या है दोनों का मतलब सेम। और करके इसका मतलब भी होता है a पर पावर m माइनस n, यानी इस प्रकार से आपको दिया रहेगा या तो इस प्रकार से, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पर क्या है आधार यहाँ पर सेम है और पावर अलग अलग, तो यहाँ पर क्या करते हैं पावर को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लिया जाए कि 8 पर पावर 6 भागा 8 पर पावर 3 क्या है 8 पर पावर 3 है, 8 पर पावर 3। कुछ नहीं करना है, पावर को यहाँ पे पहले समझना है कि भाग में है तो भाग में पावर को घटाते हैं। यहाँ पर जब भी आपको आधार यहाँ पे सेम रहेगा तो यहाँ पर क्या है 8 है, पावर क्या है अलग अलग है और यहाँ पर आधार क्या है सेम है और भाग के केस में यहाँ पर घटता है तो 6 माइनस 3 करना है, कितना होगा 8 पर पावर 3 आंसर। यानी यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहला फार्मूला क्या पढ़ें कि जब भी आपको a पर पावर m गुने a पर पावर n, यानी पावर आधार सेम और गुना के केस में पावर को जोड़ते हैं, आधार सेम तो गुना के केस में पावर को ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या सीखें कि भाग के केस में पावर को यहाँ पे घटाते हैं, पावर को यहाँ पे घटाना है। जब भी आपको भाग के केस में आधार सेम रहेगा, पावर अलग अलग भाग के केस में घटाना है। a पर पावर m माइनस n, दो फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तीसरा फार्मूला के बारे में समझते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है कि आपको जब भी आपको ब्रैकेट के रूप में यानी a पर पावर, यहाँ पर समझो पहले, जब भी आपको दिया जाएगा 5, ठीक 5 पर पावर 2, अब ब्रैकेट यानी पूरा पर पावर 3, पूरा पर पावर 3, इसका मतलब हो गया कि ब्रैकेट क्या है 5 पर पावर 2 पर पावर 3, यानी ब्रैकेट को हटाने के लिए 2 और 3 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 5 पर पावर लिखना है 2 गुने 3 कितना हो गया 6, यहाँ पर यही यहाँ पर दिया गया है कि a पर पावर m गुने a पर पावर m पर ब्रैकेट n है, क्या है n है, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट यहाँ पे हट जाता है, यानी एक का मान a पर पावर m गुने n इसका मान निकलता है। एग्जाम्पल समझते हैं हम। मान लिया जाए यहाँ पर 10 के स्क्वायर के होल स्क्वायर 50 है, इसका मतलब क्या होगा, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे 10 2 गुना 50 लिखेंगे, यानी कितना हो गया 10 पर पावर 100 आंसर, 10 पर पावर 100 इसका आंसर हो गया है। अब इसका उल्टा भी है, क्या है उल्टा भी, यहाँ पे समझना उल्टा, इसका उल्टा भी है, यहाँ पे इसका उल्टा भी समझते हैं। देखो जब भी आपको यहाँ पर अंदर में 2 गुने 5 है, क्या है 2 गुने 5 यानी 2 वो यहाँ पर 2 गुने 5 है, पावर यहाँ पर 6 है, क्या है 6, तो इसका मतलब कि अंदर में दोनों पर पावर 6 है, इस पर पावर भी 6 है और 5 पर पावर भी 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 6, इसका मतलब यही हुआ कि पूरा पर पावर का मतलब हो गया कि 2 पर भी पावर 6 है और 5 पर पावर भी
6 है। इसका मतलब अलग अलग भी इसको हम लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 गुने 2 5 पर पावर 6, दोनों बराबर है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल पे यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे 7 गुने 8 पर पावर 10, इसका मतलब हो गया 7 पर पावर 10 लिख भी सकते हैं और 8 पर पावर 10 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो ए पर पावर यानी इसको लिख सकते हैं अलग अलग, ए पर पावर n गुने बी पर पावर n, यानी दोनों को हम अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ए पर पावर n क्या है, ए पर पावर n, ए इंटू बी पर पावर n बराबर, यानी ए पर पावर भी n को अलग करके लिख सकते हैं और बी पर पावर n को भी हम अलग करके लिख सकते हैं। 2 गो रहे चाहे 3 गो चाहे 4 गो रहे, सभी को हम अलग करके लिख सकते हैं। यानी अगले स्लाइड पर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यानी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं अगले स्लाइड पर। मान लिया जाए यहाँ पर ब्रैकेट के रूप में 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने, यानी सब पर पावर क्या है 10। इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर 10 को लिख सकते हैं अलग करके, गुने के रूप में लिखना है। 5 पर पावर कितना है 10 है, 3 पर पावर कितना है 10 है, 7 पर पावर कितना है 10 है। इसका मतलब 2 पर पावर 10 गुने 5 पर पावर 10 गुने 3 पर पावर 10 गुने 7 पर पावर 10, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मान लिया जाए 2 गुने 7 गुने 5, इस पर पावर है 12। इसका मतलब हो गया 2 पर पावर 12 गुने 7 पर पावर 12 गुने 5 पर पावर 12 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं अगला फार्मूला। फार्मूला यानी अगला फार्मूला, 4 फार्मूला हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम 4 फार्मूला नंबर 3 क्या यहाँ पर है कि ए पर पावर यम पर पावर यन, इसका मतलब लिखेंगे दोनों को यहाँ पे गुना करना है, यम गुना यन करना है। चौथा फार्मूला क्या पढ़े कि ए पर पावर, चौथा फार्मूला यहाँ पर क्या पढ़े अभी, चौथा फार्मूला जैसे यहाँ पर चौथा फार्मूला यहाँ पर क्या था, ए इंटू बी, क्या है ए इंटू बी पर पावर यम है। इसका मतलब ए पर पावर यम गुने बी पर पावर यम भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला भाग के रूप में भी गुना के रूप में तो पावर को अलग अलग कर सकते हैं सेपरेट, लेकिन भाग के रूप में भी कर सकते हैं। भाग जब भी आपको भाग के रूप में ए बटे बी पर पावर एन है लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर ए को भी अलग पर पावर करके लिख सकते हैं और बी को भी अलग करके पावर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, 5/6 पर पावर 10, इसका मतलब 5 पर पावर भी 10 है और 6 पर पावर भी 10 है। इसका मतलब 5 पर पावर 10/6 पर पावर 10, यानी इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 8/7 पर पावर 14, यानी हम भाग के रूप में इसको सेपरेट कर सकते हैं। 8 पर पावर 14/7 पर पावर 14 आंसर। उल्टा भी इसका होगा, क्या होगा इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा में क्या करना है, मान लिया जाए यहाँ पर 7 पर पावर 2/8 पर पावर 2, इसको हम 7/8 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं उल्टा के रूप में, यानी इतना बराबर इतना को भी हम लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना को भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं फार्मूला नंबर, ये फार्मूला नंबर यहाँ पर कितना हो गया 5।
फार्मूला नंबर 5। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझना है फार्मूला नंबर 5 के बाद यहाँ पर कितना आ गया 6, कितना है फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 7। अब यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी संख्या के पावर में 0 है उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या मान लिया जाए यहाँ पर 6 पर पावर 0 इसका मान 1, 8 पर पावर 0 का मान 1, 100 पर पावर 0 का मान 1, कोई भी संख्या रहेगा उस पे पावर 0 है उसका मान 1 होगा। तो इसका विपरीत, इसका उल्टा समझो अब यहाँ पर कि कोई भी संख्या पर पावर 1 है उसका मान 1 होगा। यानी ए पर पावर 1 है इसका मान 1 होगा। 100 पर पावर 100 पर पावर नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर टाइप गलत हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, इस फार्मूला ही गलत है। इसका मान, अरे यार कहाँ रहा, यहाँ पर ये गलत है फार्मूला। ए पर पावर 0 का मान 1, कोई भी संख्या रहेगा उस पर पावर 0 उसका मान 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हो गया 6 फार्मूला और 7 फार्मूला। यहाँ पर समझते हैं फार्मूला नंबर 7। अब यहाँ पर समझते हैं कि पावर को यहाँ पर निगेटिव है, क्या है पावर यहाँ पर क्या है निगेटिव है। पावर को निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए 1/1 ए पर पावर n लिखते हैं, यानी ए मैंने बटे के रूप में उसको भेजना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि ए समझते हैं कि 5 पर पावर -6 है। जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे माइनस को तो 1/5 पर पावर 6 लिख देना है, नीचे इसको भेज देना है, इसको नीचे भेज देना है। ठीक, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/5 पर पावर 6 लिख देना है, यानी ऊपर निगेटिव तो इसको नीचे भेज देना है तो पावर में प्लस हो जाएगा। अब समझते हैं कि 8 पर पावर -7 इसका मतलब 1/8 पर पावर 7 हो गया। इसका उल्टा भी है, उल्टा भी क्या है कि अब समझो यहाँ पर उल्टा भी है कि मान लिया जाए कि हमको 1/8 पर पावर 1/8 पर पावर -7 है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर भेज देंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे भेजेंगे, यानी बटा 1/, इसको बटा के रूप में भेजेंगे 1/8 8 पर पावर 7। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पर समझना है क्या कि जब भी आपको बड़ा यहाँ पर भाग है, यानी बड़ा बड़ा बटा बड़ा बटा बड़ा बटा यहाँ पर छोटा बटा है, यहाँ पर छोटा बटा है यानी 1/1 है, 1/1 है। यहाँ पर समझना, यहाँ पे गुना करना है बाहर बाहर, क्या करना है बाहर बाहर गुना करना है और अंदर अंदर गुना कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं नए 1 है, 1 के नहीं कुछ नीचे तो 1 रहता है छुपा हुआ, तो बाहर बाहर कितना है बाहर बाहर यहाँ पर है 1 × 8 पर पावर 7 और अंदर अंदर कितना है 1 × 1 कर देना है, सिंपल। तो 1 यहाँ पर करना है 8 पर पावर 7 बटे 1 × 1, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 × 1 1 हो गया, यानी 1 को लिख भी सकते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर मिटा भी सकते हैं, इतना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आपको नीचे आपको दिया जाएगा पावर के रूप में माइनस में, उसको ऊपर कर देंगे प्लस में। जब भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा माइनस ऊपर में तो उसको नीचे कर देंगे प्लस में। यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यहाँ पर निकला, यहाँ पर इसका निष्कर्ष है इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी इसको हम इस प्रकार से भी और करके लिख सकते हैं कि जब भी आपको 1/1 पर ए पर पावर -n को भी ए पर पावर n लिख सकते हैं, यानी नीचे निगेटिव है तो ऊपर उसको पॉजिटिव बना देंगे, ऊपर निगेटिव है तो नीचे नीचे उसको भेज के पॉजिटिव बना देंगे। अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 7 को समझ लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला नंबर यहाँ पर 7 है, तो फार्मूला नंबर 7 यहाँ पर क्या है कि इसी फार्मूला पर बेस्ड है, इसी फार्मूला पर यहाँ पर बेस्ड है। क्या है, हमें तो बदलना है, क्या बदलना है, हमें बदलना है
नेगेटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। तो नीचे वाला को ऊपर भेज देंगे। ऊपर क्या है नेगेटिव में ए पर पावर n, इसको पॉजिटिव में करने के लिए ए पर पावर n यानी नीचे भेजेंगे। और ऊपर क्या है नीचे क्या है नेगेटिव में ए बी पर पावर माइनस n, इसको पॉजिटिव में करेंगे ऊपर भेज देंगे। इसका एग्जाम्पल का मतलब समझो एग्जाम्पल से 2 पर पावर माइनस 6 बटे 3 पर पावर माइनस 5, इसको सोल्यूशन करना नहीं पॉजिटिव में करना है, सिंपल है। ऊपर क्या है ऊपर निगेटिव में, तो निगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए 1 बाई, इसको कैसे लिखेंगे 1 बाई 2 पर पावर 6 फिर गुणे, यानी जब जब यहाँ पर नीचे निगेटिव तो उसको पॉजिटिव ऊपर करेंगे, ऊपर क्या है लिखेंगे 3 पर पावर 5 लिखेंगे, एक गुना 3 पर पावर 5 कितना हो 3 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर 6। यानी सिंपल हमें याद रखना है कि जब भी आपको ऊपर निगेटिव है तो नीचे नीचे इसको भेज के पॉजिटिव कर देंगे, जब भी आपको नीचे निगेटिव इसको ऊपर भेज के पॉजिटिव कर देंगे, सिंपल है। और भी है देख लेते हैं, और भी है। ये तो हम आपको कंसेप्ट शुरू में ही बता दिए थे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला जो आपको दिख रहा है, ये फार्मूला हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, शुरू में ही इस फार्मूला को हम बता चुके हैं। सिंपल है, यहाँ पर भी सीख लो कि मान लिया जाए कि रूट के अंदर ए है तो ए लिखना है, और रूट रूट के करनी में n है तो n को हमने रूट को हटाने के लिए 1 के बटा में n लिखना है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल है मान लीजिए 5 रूट 6, रूट कैसे हटेगा 5 लिखना है पहले, और 6 से करनी में क्या है 6 है तो 1/6 लिखना है आंसर। बस इसी प्रकार से। तो द एंड क्या है द एंड। अब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।